तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अमरिंदर सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की और आपकी जो राशि बनी है, राशि आपकी है वृश्चिक राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है आपकी, देखो जी, कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में आपके 3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। राहु खराब है जो कि नीच का है, केतु खराब है और चंद्रमा आपका खराब है। बाकी ग्रह आपके सभी अच्छे हैं। ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। तो ये चीज़ें बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह आप याद कर लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां, नौवां, दसवां, ये है 11वां और ये 12वां ग्रह। ये 12 जो ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दिखने में कैसे होंगे, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है लाभ और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो ग्रह देखो आप। जैसे कि आपका वैसे देखो जी, आपके मुझे सवाल नहीं पता कि आपने मुझे पूछना क्या था। तो मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो 12 ग्रहों में मैंने जो काम काज का ग्रह बोला है वो 10वां बोला है। तो 10वां ग्रह है आपके काम काज का ग्रह। तो हमें मतलब आपके काम काज का सुख अगर देखना है तो 10वां ग्रह देखना पड़ेगा। और 10वें ग्रह में क्या लिखा है? 6। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 ग्रहों में जो बच्चों का ग्रह है ये है 5वां ग्रह। तो आपके बच्चों के लिए 5वां ग्रह देखेंगे। और 5वें ग्रह में क्या लिखा है? एक। एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने भाई जो कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है वो मालिक देखेंगे कि मालिक घर का बना कौन है। तो ये पूरा भी आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे मैंने आपको भी बोला कि आपके 3 ग्रह खराब लगे हैं, राहु, केतु और चंद्रमा। सबसे पहले मैं इन्हीं की बात करूंगा कि ये क्यों खराब है। सबसे पहले यहाँ पे केतु की बात करते हैं कि ये क्यों खराब है। अभी जैसे मैंने बोला, देखो जी, 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो केतु है जहां बैठा है, ये है 7वां घर। और 7वां घर देखो जी आपकी है पत्नी का घर। आपकी अगर हमने पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी आपकी होगी कैसी, पत्नी से बनेगी जो नहीं, विवाह कैसा होगा, इस 7वें घर को देख के डिसाइड होगा। और अभी आपको मैंने फार्मूला क्या समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो अगर ये 7वां घर आपकी पत्नी का है तो हमें 7वें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। हमें मतलब आपकी पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, 7वें घर के मालक बुध को और 7वें घर में बैठे केतु को। इसके अलावा एक तीसरा ग्रह भी देखेंगे जो कि है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र होता है पत्नी का कारक। इसके ऊपर वैसे राहु की दृष्टि भी है, राहु को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मतलब हमें आपकी पत्नी का सुख अगर देखना है तो हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा है। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में जो केतु बैठा है अगर उसकी बात करूं, तो केतु देखो जी आपका 7वें घर में जो बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है नीच का बैठा है। ये जो 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि में जब भी केतु बैठता है नीच का हो जाता है। आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह अगर अपने घर में, खुद के घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं फिर है खराब, या नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे खराब है।
तो आपका केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो जहाँ बैठा है 7वें घर में, वहां पर भी वो नीच का बैठा है। तो नीच का होने की वजह से केतु भाई आपको बिल्कुल टोटली खराब फल देगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, जिसको आप दुश्मन मानते हैं, वो अगर आपके घर में आया होगा, सिंपल सी बात है, वो आपके घर में भाई आपके घर का नुकसान कर देगा। घर में वो जो भी सामान पड़ा है, टीवी फ्रिज वगैरह, वो तोड़ देगा या चोरी कर लेगा, घर की हानि कर देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये जहाँ बैठा है साथ में घर में नीच का, तो साथ में घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा, सत्यानाश कर देगा। और साथ में अगर किसका है? पत्नी का। तो केतु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। अब देखो जी, ये जो विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब क्या है, ये मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें आपको क्या आएंगी, लेकिन जो दिक्कतें आएंगी वो बड़े लेवल पे आएंगी। जैसे कि आपका तलाक हो सकता है, या आपका विवाह काफी देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद, या विवाह अगर हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो विवाहिक जीवन होगा वो नरकमयी होगा, केतु ये दिखा रहा है। मतलब विवाह का सुख जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। पत्नी मतलब जहाँ तक बनेगी नहीं, या पत्नी कई बार बीमार भी होती है, रोगी होती है। और ये ज्यादा दिक्कतें कब आएंगी? जब भी आपके ऊपर कभी केतु की दशा चलेगी। जो दशा होती है 3 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा, एक और होती है तीसरे नंबर वाली जिसे कहते हैं पत्यंतर दशा। तो जब भी केतु मतलब बुरा फल कब मिलेगा? जब इसकी दशा चलेगी, चाहे वो बड़ी दशा है। अभी देखो जी, इसकी जो बड़ी दशा है वो तो आपकी वैसे निकल चुकी है, केतु की 5 से चली थी, 12 में खत्म हो चुकी है। एक छोटी दशा भी होती है, वो आगे जाके आएगी 31 में 32। एक तीसरी दशा जो है वो भी आपकी चली हुई, देखो ये 5 जनवरी 24 से चली है, तीसरा महीना 24 में। मतलब ये समय जो है इसमें आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। अभी जो समय है इसमें पत्नी को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अलावा देखो जी, पत्नी के अलावा ये साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, आपको डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें देगा। जो आपकी रोजाना की इनकम होती है उसमें दिक्कतें। इसके अलावा ये साथ में अगर है पार्टनरशिप का, मतलब साझेदारी में अगर आप काम करते हैं किसी के साथ, फायदा होगा जो नहीं? बिल्कुल भाई फायदा नहीं होगा। कभी भी आपने पार्टनरशिप में काम बिल्कुल नहीं करना। तो ये 3 बुरे फल आपको देगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदारी के कामों में नुकसान। एक चौथा भी नुकसान देगा, कई बार ये गुप्त रोग भी पैदा करता है छोटा मोटा। अब देखो जी, मेन सवाल ये है भाई, इस ग्रह को सही कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आपने इसको सही कर लिया, जो दिक्कतें अभी मैंने बोली हैं वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगी। पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको सही करने से। तो इसके 3 उपाय आपको मैं बताता हूँ। इसके पीछे देखो 13 लिखा है, ये पावर है, आपने इसको करना है 0। तो जो पहला उपाय देखो जी, आपने केतु का करना है, वो है आपने केतु का करना है दान। और ये दान आप चाहे तो रोजाना कर लिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। कब तक दान करना है? लाइफ टाइम दान करना है, या शनिवार को कर दिया करो। क्या दान होता है, मैं आपको एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसमें केतु का दान क्या होता है वो आप देख लेना। तो ये है दान। दान से इसकी पावर कम होगी। जब भी दान करेंगे, केतु का मंत्र करते करते दान आपने करना है। दूसरा उपाय, आपने केतु कवच का पाठ पढ़ना है। और ये है पाठ, इसको बोल के करना है, 2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में। तो रोजाना आपने देखो जी कम से कम एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता क्योंकि ये संस्कृत में है, तो आप इसको ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तीसरा पाठ आपने जो करना है वो है केतु स्रोत का पाठ। ये भी देखो जी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी आपने पढ़ना है या सुनना है। ये 3 उपाय आपने केतु करने हैं। केतु का दान हो गया, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा पाई केतु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, आपके टोटल मिनट लगेंगे 4 4 मिनट में आपके पाठ कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने खाली केतु को देखा है, वो तो इस घर की कर रहा है, हाँ नहीं। अब देखो जी 4 ग्रह देखने हैं। अब इस 7वें घर का जो मालक है, ये जो 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। अब हम आपके बुध ग्रह को देखेंगे कि बुध आपका कैसा है। तो बुध देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो तीसरा घर है, ये है घर आपके छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें तीसरे घर से देखते हैं, जहाँ ये बुध बैठा है। और साथ में सूर्य के बैठे युति बनी हुई है, बुध दित्य योग है। सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है? तो बुध भाई आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि आपको टोटली 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छा लगा है? उसके 2-3 कारण है। एक तो ये जहाँ बैठा है तीसरे घर में, शनि का घर है, इसका मित्र है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो ग्रह है अगर मित्र घर में बैठे हैं, देखो जी जैसे सिंपल सी बात है, आपके घर में आपका दोस्त आया हो, क्योंकि दोस्त है भाई घर में मेहमान बन के आया, वो घर का नुकसान नहीं करेगा।
ऐसी ग्रह होते हैं। तो बुध जहाँ बैठा है वो मित्र घर में है, इसकी वजह से बुध अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? किस घर का मालिक मैंने बोला? बुध। सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। और सातवें घर को पहला घर माना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने घर से नौवें घर में भी है, ये भी अच्छी बात है। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। बुध ये दिखा रहा है, बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है भाई आपको। और बुध तीसरे घर का अच्छा कर देगा आपको। तीसरा घर है मेहनत का, आपको मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा। और बुध का देखो जी एक और घर है, मतलब बुध के इस कुंडली में दो घर हैं। एक तो बुध आपके इस घर का मालिक है, सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। इसके अलावा बुध इस घर का मालिक है, 10वें घर का। ये जो 10वां घर है, काम काज का घर होता है। तो काम काज का अगर सुख देखना है, 10वां घर, और 10वें घर में 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालिक है बुध। तो बुध भाई आपको काम काज का भी सुख अच्छा देगा। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का भी सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन जो बुध के अच्छे फल हैं वो आपको मिलेंगे कम मात्रा में। क्यों? मतलब है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फलों का लेवल होता है कि लेवल इतना है, इतना है, इतना है। अच्छे फलों में आ रही है कमी, मतलब अच्छे फल देगा कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़ जाए तो क्या किया जाए? लेकिन पहला सवाल है कि अच्छे फल कम क्यों है? क्योंकि बुध देखो जी अस्त बैठा है, वो एक मृत बैठा है सूर्य के साथ बैठने की वजह से। और ये बल भी इसका 24 है, वृद्ध अवस्था में भी है, लेकिन इतना भी मतलब मृत नहीं। तो बुध के आपको देखो जी 3 उपाय मैं बताता हूँ, अगर 3 उपाय करेंगे इसका बल बढ़ेगा। और बल बढ़ने से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छे फल क्या थे? पत्नी के लिए बहुत अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा होगा, बुद्धि तेज होगी, और भी कई फायदे। तो बुध का जो पहला उपाय है वो है, आपने सुबह के टाइम बुध का करना है रोजाना मंत्र जाप, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र देखो जी, चाहे एक माला कर लो, चाहे दो कर लो, चाहे तीन कर लो, आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, आप इसका रत्न धारण करो, जो कि शायद आपने कर रखा है। रत्न इसका है पन्ना। अच्छी बात, आपने कर रखा है। रत्न देखो जी वैसे जो होता है वजन के बराबर होता है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे जैसे आपने जो वेट आपने बोला है, आपका जो वेट है 82 है। तो आपने जो बुध का रत्न दान करना है वो करना है 8.25 रत्ती का, या फिर 9.25 रत्ती का। 7.25 रत्ती का भी कर सकते हैं, लेकिन 1.25 में होना चाहिए। और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। मुझे नहीं पता आपका रत्न कैसा है, उसको लैब टेस्टर करके आपने धारण करना है। मतलब रत्न जो भी धारण करना है, जो आपने कर रखा है, वो लैब टेस्टेड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। और रत्न आपने धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और इसको धारण हमेशा चांदी में किया जाता है, नोट कर लो। आप देखना आपकी आपका कौन से आपने धातु में कर रखा है, चांदी में होगा धारण। और ये शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण किया जाता है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धोना पड़ता है, फिर ये धारण किया जाता है। तो बुध का देखो जी पहला उपाय मैंने क्या बोला है, मंत्र आपने करना है, ये बुधवार से अभी स्टार्ट कर लेना। बुधवार के दिन सुबह के टाइम स्टार्ट करना है, जानना 1 2 3 माला जितना आप कर सकते हैं मंत्र ओम बूम बुद्धा नमः है। दूसरा आपको मैंने पन्ना बोला है धारण करने के लिए। तीसरा उपाय, आप हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने। और नीले बंद बंद कर दो पहनने। नीले हो गया, सफेद हो गया, बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। हरे कपड़े ज्यादा पहनो, पीले ज्यादा पहनो। तो ये बुध के 3 उपाय करने से बुध का बल बढ़ेगा। अभी देखो जी मैंने क्या बोला था, पत्नी के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पहले केतु को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन बुध ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। अब आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई किसकी मानूं, उसकी मानूं या इसकी मानूं। अभी चारों ग्रहों को देख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। अब देखो जी, हम यहाँ पे राहु की बात करते हैं, क्योंकि राहु साथ में अगर को दृष्टि भी दे रहा है। और आपको जैसे मैंने बोला था, आपके 3 ग्रह खराब हैं, केतु खराब है, राहु और चंद्रमा। और तीनों में जो सबसे बड़े लेवल पे मुझे ग्रह खराब आपका लगा है वो राहु लगा है। वैसे तो केतु भी खराब है, लेकिन समझ लो केतु इतना खराब है, राहु इतना खराब है, कई गुना ज्यादा। और राहु का भी बुरा फल आपको कब मिलेगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी। मैं दिखाऊंगा इसकी दशा कब आएगी। पहले बताता हूँ ये बुरा क्यों है, क्या बुरे फल देगा। राहु आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। और पहला घर भाई सबसे मेन घर होता है। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं कि ये 7वां घर पत्नी का है भाई, ठीक है पत्नी का हो गया, चलो माला। ये बच्चों का हो गया, वो भी ठीक है भाई। चौथा घर माता का है, वो भी ठीक है भाई। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, वो भी ठीक है। लेकिन भाई आपके बारे में अगर जानना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कैसे हैं, आपका शरीर कैसा है, रंग रूप कैसा है, कहाँ से दिखेंगे? पहले घर से। कि आप खुद कैसे होंगे भाई, आपका पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका बोलने का तरीका कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, ये पहला घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला मैंने क्या बताया है, घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में देखो क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, मालिक कौन बना? गुरु।
तो आपके बारे में अगर जानना है गुरु को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले घर का है मालक। और गुरु के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, रंग रूप के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो पहले मैं पहले घर में राहु की बात करता हूँ, गुरु की बाद में बात करते हैं। तो आपका जो राहु है वो पहले घर में जहाँ बैठा है वो यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे केतु आपका नीच का है, ऐसे राहु पहले घर में नीच का है। और फार्मूला क्या था कि घर में दुश्मन आया है, वो घर का नुकसान कर देगा, वो काम यहाँ पे राहु भी कर देगा। मतलब राहु पहले घर का, ये भी पहले घर का नुकसान कर देगा। मतलब जो भी चीजें पहले घर से देखी जाएंगी, जैसे कि पहले घर से क्या देखा जाएगा, आपका शरीर, आपके शरीर को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा। सबसे बुरा फल इसकी हेल्थ को लेकर करेगा आपकी। मतलब सर के ऊपर बैठा आपको सर में दर्द देगा, आपको मस्तक में दर्द देगा, आपको रोगी बना देगा, आपको बीमार कर देगा, कोई ना कोई बीमारी आपको देगा। खासकर राहु की दशा में आपको क्रोधी बना देगा, आपको जिद्दी बना देगा, आपको गुस्से वाला बना देगा, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, मीठी वाणी बोलें, प्यार से बोलें। और ये आपको मतलब मानसिक चिंता भी देगा, डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है। और भी काफी चीजें, कई बार किसी की हत्या के भी ख्याल आते हैं, आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं इसकी दशा में। खासकर ये जो बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे इसकी दशा जब चलेगी, उस समय भाई आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसकी तीन दृष्टियां भी हैं। पांचवें घर के ऊपर बुद्धि को भ्रमित कर देगा, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता। ये सातवें घर को देख रहा है, पत्नी घर को, ये भी आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, पत्नी से मनमुटाव, पत्नी से लड़ाई झगड़े। नौवें घर को देखा भाग्य की हानि। मतलब भाई जो राहु आपका, वो भी बहुत ज्यादा खराब है। थोड़े बहुत बुरे फल मैंने बताए, वैसे बुरे फल बहुत ज्यादा हैं। अब सवाल की बुरे फल, वैसे तो अभी भी बुरे फल दे रहा है, अभी बुरे फल इतने हैं बस, लेकिन बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे इसकी दशा में। और दशा कब चलेगी वो आपको मैं दिखाता हूँ। बड़ी दशा तो वैसे आगे जाके आएगी 55 में, लेकिन एक छोटी दशा होती है वो अभी आपकी निकली है। देखो ये निकली, अभी खत्म हो चुकी है राहु की दशा छोटी, जो कि 11वां महीना 19 से चली हुई थी, वो 11वां महीना 22 में खत्म हो चुकी है। चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो समा था आपका कितना बुरा समा गया होगा। 11वां महीना 19 से लेके 11वां महीना 22 तक नोट कर लेना। चाहे क्या दिक्कतें आई होंगी, हेल्थ संबंधी, मानसिक चिंता, डिसीजन लेने में दिक्कतें, कई प्रकार की दिक्कतें। लेकिन सवाल है कि भाई इसको भी कैसे सही किया जाए ताकि इसके भी बुरे फल आपको ना मिले। तो इसके भी देखो जी तीन उपाय मैं बताता हूँ। इसकी भी पावर आपने माइनस करनी है, जीरो करना है। तो पहला उपाय जो राहु का है, वो भी वहां पर राहु का दान करो। और ये भी भाई दान आप लाइफ टाइम करते रहो, चाहे तो रोजाना कर लिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। करना दान जरूर है। वैसे आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगा दान क्या है। और आप मेरे चैनल के ऊपर जाके, अभी कुछ दिन मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बता रखा है कि राहु का दान होता क्या है, पूरा विस्तार से समझाया, 10 मिनट की वीडियो है वो, आप जाके मेरे चैनल के ऊपर जरूर देख लेना। दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो दान आपको सही लगे, जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे जो दान आप कर सकते हैं वो दान आपने करना है। और ये पहला बेस्ट उपाय, दान इसका पावर को कम करेगा। तो पहला उपाय राहु का दान। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है राहु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। और तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। ये भी देखो जी 2-2 मिनट के पाठ हैं, एक एक पाठ आपने रात के समय पढ़ना है। अब देखो जी मैंने राहु क्या मैंने बताया था कि राहु पहले घर में बैठा है, हमें पहले घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा। अभी हमने राहु देखा, वो तो आपका है बहुत ज्यादा खराब। हम अब पहले घर के मालिक गुरु की बात करते हैं कि गुरु आपका कैसा है, क्योंकि राहु पहले घर का कर रहा है नुकसान, कि आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी। लेकिन अभी पहले घर के मालिक गुरु की बात करनी बाकी है। और जो आपका गुरु है, बड़े लेवल पे अच्छा लगा है मुझे, बहुत ही भाई ज्यादा अच्छा है गुरु आपका, जो कि 100 में से 1000% अच्छे फल देगा आपको ये। और ये गुरु इतना अच्छा क्यों है, क्या अच्छे फल देगा, जहां ये बैठा है नौवें घर में। इस नौवें घर से देखो जी काफी चीजें देखी जाती हैं, जैसे नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा देखी जाती है, विदेश यात्रा देखी जाती है, पिता का सुख देखा जाता है, जहाँ पे ये गुरु बैठा है। और गुरु इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे ये बैठा है मित्र राशि में। कई कारणों से गुरु आपका अच्छा है। और गुरु का कौन सा घर है, बैठा इस घर में आपकी है, दोस्त के घर में, सूर्य का घर है। ये जो 5 लिखा है सिंह राशि सूर्य का घर है, इसका है मित्र। लेकिन गुरु का अपना घर कौन सा है, ये पहला घर जहाँ पे राहु बैठा है। तो पहले घर का मालिक कौन है, गुरु। तो गुरु देखो जी, पहला घर शरीर, शरीर चला गया नौवें घर में, भाग्य घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपसे देश विदेश की यात्रा करवाएगा। और गुरु इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है। मतलब गुरु के इस कुंडली में है 2 घर, पहला घर तो है ही,
ये चौथे घर का भी मालक है, जो कि चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। इन चीजों के लिए चौथा घर, और चौथे घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्यवंशी, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। लेकिन चौथा घर है जन्मभूमि, नौवां घर है विदेश। जन्मभूमि जाके विदेश के घर में बैठी आपको विदेश लेके जाएगा, गुरु ही दिखा रहा है, वहां पे फायदा भी होगा। अब देखो जी, गुरु के अच्छे फल मैंने क्या बोले हैं कि चौथे घर के रिगार्डिंग अच्छे फल है, माता, मकान, वाहन को लेकर अच्छे फल देगा। और ये पहले घर का अच्छा कर देगा, आपका शरीर अच्छा, सेहत अच्छी। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। और ये पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु के बुरे फलों को कम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात। अभी जो मैंने राहु के बुरे फल आपको बताए थे कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, वो बुरे फलों में कमी आ चुकी है राहु के, क्योंकि गुरु अपने पहले घर को देख रहा है अपनी 5वीं दृष्टि से। मतलब जो राहु के बुरे फल इतने थे, वो आपको मिलेंगे इतने कम मात्रा में, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, इस गुरु की वजह से। तो फिर भी राहु का जो बुरा असर है वो तो मिलेगा तो है ही, लेकिन कम हो चुका है, ठीक है माना। बाकी गुरु आपको और भी अच्छे फल देगा, पहले घर को देख रहा है, तीसरे घर को, 5वें घर को, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। इसकी जब भी दशा चलेगी, समय आपका बहुत अच्छा होगा। इसकी दशा कब आएगी, आपके ऊपर चली हुई है। देखो 11वां महीना 22 से लेके 7वां महीना 25 तक ये गुरु की दशा चली हुई है अभी। ये आपका समय अच्छा है। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने केतु देखा, वो इस घर की कर रहा है हानि। हमने राहु की दृष्टि देखी, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। हमने इस घर के मालिक बुध को देखा, वो तो अच्छा है। अब चौथा ग्रह जो लास्ट में बचा है वो है आपका शुक्र, और वो दूसरे घर में वो भी अच्छा है। मतलब 4 ग्रहों में आपके शुक्र बुध तो अच्छे हैं, लेकिन राहु और केतु ये साथ में घर की हानि कर रहे हैं। अब देखो जी, निचोड़ क्या निकला है, निचोड़ ये निकला है कि आपको देखो जी, बुध फिर भी थोड़ा सा हैंडल करेगा। मतलब जैसे केतु ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी। जैसे कि दिक्कतें क्या होती हैं, मान लो आपका पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रही हैं, दोनों में तलाक होने तक नौबत आ चुकी है, लेकिन बुध फिर भी अच्छा है, वो हैंडल कर देगा कि आपका तलाक ना हो। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कम ज्यादा होता रहेगा इन ग्रहों की दशा में। जैसे कि आपके ऊपर मान लो कभी केतु की दशा होगी, उस समय ये ज्यादा ऊपर होगा, इसका असर ज्यादा होगा, उस समय विवाह में दिक्कतें ज्यादा आएंगी। बुध की दशा में विवाह का सुख अच्छा होगा। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो इनकी दशा में ज्यादा बढ़ता है। और आपकी मैंने निवांश कुंडली भी देखी है, और आपकी देखो जी, निवांश कुंडली में भी 7वें घर में केतु बैठा है, ये एक नेगेटिव बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो मुझे दिख रहा है कि आपको विवाह में दिक्कतें तो आएंगी, ये तो कन्फर्म है, कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। तो अब देखो जी, जहाँ हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो कोई दूसरी जाति की हो, अदर कास्ट की हो, ऐसी भी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देखकर कि उसकी कुंडली का 7वें घर का मालक है कैसा, उसके 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। ये चीजें देख के ही डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। अब देखो जी, आपके मैं करता हूँ दूसरे ग्रहों की बात। तो अब आपके यहाँ पे शनि, शुक्र, मंगल की बात करते हैं। तीनों ग्रह आपके बहुत बड़े अच्छे। ये है देखो जी दूसरा घर, जहाँ ये बैठे हैं। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ पाएंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में देखो जी क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि। मालक कौन बना, शनि। और शनि आपका इसी घर में बैठा है देखो। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, घर की देखभाल भी करूंगा, वो काम यहाँ पे शनि कर देगा, जो दो की दूसरे घर में बैठा है अपने ही घर में। और दूसरा घर है धन का। शनि ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धनी होंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा, शनि ये दिखा रहा है। और शनि का तीसरा घर भी है जो साथ वाला है, मेहनत का घर। ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, 11वें घर का अच्छा लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, धन की कमी नहीं रहेगी। मतलब शनि आपका बहुत अच्छा है किस मामले में, धन के मामले में। और साथ में देखो जी, मंगल बैठा है, मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा है। मंगल भी उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। दोनों ग्रह एक योग लेके बैठ चुके हैं, एक अपने घर में है, एक उच्च का। दोनों ग्रह मिलकर इस घर का अच्छा कर देंगे। मतलब आपको भाई कहते हैं ना करोड़पति, वो भी बना देंगे ये। मतलब धन के मामले में ये दोनों ग्रह आपको अच्छे फल देंगे। और मंगल का ये ग्रह है 5वां, जो कि है संतान का घर। संतान का सुख देखना है। 5वां घर, और 5वें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। और वो देखो, संतान चली गई धन के घर में और बैठी भी उच्च की है। मतलब मंगल ही दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के तत्काल बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। संतान से भी आपको धन मिलेगा, वो भी आपको धन कमा के देगी, और संतान भी आपकी काफी धनी होगी। तो मंगल मतलब संतान होने के बाद भी धन देगा, 28 वर्ष की आयु के बाद भी धन देगा, अपनी दशा में भी धन देगा,
तो शनि मंगल दोनों ही दिखा रहे कि आपको भाई धनी बनाएंगे। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र है शनि का मित्र, वो भी इस घर का अच्छा कर देगा, और शुक्र इस घर का मालक है लाभ का। मतलब यहाँ पे तीनों ग्रह मिलकर एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। लाभ धन के घर में बैठा, धन लाभ हुआ है, मतलब तीनों ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको भाई धनी बना देंगे। धन के मामले में आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बड़ा योग बना हुआ है यहाँ पे। अब और भी इनके काफी अच्छे फल हैं। अब देखो जी, यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य बुध की बात करते हैं, बुध की बात कर चुके, सूर्य की बात की जाए, 9वें घर का मालक है, अपने घर को देख रहा है, भाग्यशाली बना देगा। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं, ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये भी आपका नीच का बैठा है। एक तो 12वां अगर ऊपर से यहाँ पे नीच का बैठा है वृश्चिक राशि में, और चंद्रमा आपके इस 8वें घर का मालक है। 8वें घर से जो चीजें देखी जाती हैं, जैसे 8वें घर से ससुराल देखा जाता है, आपको ससुराल को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, मृत्यु तक कष्ट देगा, मानसिक चिंता बोझ देगा, आंखों में दर्द, नींद में कमी करता है। ये विदेश सेटलमेंट का होता है, विदेश सेटलमेंट में लेके दिक्कतें आएंगी। अगर विदेश भी जाते हैं, वैसे विदेश के योग हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ दिक्कतें परेशानियां आएंगी, खासकर इसकी दशा में। मतलब चंद्रमा का भी जो बुरा फल है, इसकी दशा में कई गुना बढ़ेगा। तो इसकी भी जो दशा है, वैसे देखो जी आगे चलेगी, ये 38 से लेके 38 48 तक, उस समय दिक्कतें आएंगी, लेकिन छोटी दशा भी इसकी अभी निकल चुकी है 17 से 18 के बीच में। तो इसका भी आपको मैं उपाय बताता हूँ क्या करना है। सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ, और साथ में चंद, खाली एक ही पाठ चाहे कर लो, लेकिन इसको एक दो बार पढ़ा करो। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, एक दो पाठ इसको पढ़ना है। और एक दूसरा उपाय, सोमवार के दिन इसका आपने दान करना है। तो ये दो उपाय आपने करने हैं, पहला और ये दूसरा। दान भी इसकी पावर को कम करेगा। अब देखो जो मैंने आपको पहले बताया क्या है, वो नोट कर लो। अभी जो मैंने उपाय आपको बोले हैं, वो उपाय कुछ है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के पहले उपाय समझो क्या क्या है। रात को उपाय आपने जो करना है, वो है केतु केतु कवच का पाठ पढ़ना है रात को। उसी समय आपने केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दो पाठ आपके रात के समय है। उसी समय आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है और राहु स्रोत का पाठ। तो चार पाठ है आपके रात के समय, केतु कवच, केतु स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत। 2-2 मिनट के पाठ हैं, एक एक पाठ इनको पढ़ना, आपने लाइफ टाइम पढ़ते रहो। अब देखो जी, ये तो है रात के समय। इसी समय आपने रात का समय एक और काम करना है। वो क्या करना है कि आपके ऊपर भाई चली हुई एक शनि की डेया, ये 2.5 साल की होती है। ये चली है 17 जनवरी 23 से, पिछला एक साल पूरा हो चुका, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। जो डेया होती है जब भी आती है, ये भी थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, हल्की सी। कई बार कामों में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो डेया के लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं कर लेना। आप शनि चालीसा का पाठ भी रात के समय पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा हो जाएंगे, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे रहने देना, कर भी लोगे आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया आपको। मतलब चार जो पाठ मैंने बोले हैं, केतु कवच, केतु स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत, ये तो रात के समय। इसी के साथ पांचवा आपने जो काम करना है, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, चाहे नहीं पढ़ना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चारों पाठ तो पढ़ने हैं, ये तो है जरूरी, क्योंकि ये ज्यादा खराब है। इसके अलावा देखो जी, सुबह के टाइम आपने क्या करना है, नोट करो। आपने सुबह के टाइम, आपके ऊपर है बड़ी दशा शुक्र की, वो तो अच्छा है, तो दशा भी चली हुई है, अच्छा आपके लिए अच्छे फल देगा। लेकिन फिर भी आपने सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र करना है, कम से कम एक माला। कब तक करना है, जब तक ये दशा है। इसका फायदा क्या होगा, इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़ेंगे। तो शुक्र का एक माला मंत्र कर लिया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय आपने करना है, बुध का मंत्र एक माला, क्योंकि जैसे मैंने बोला था बुध आपका अस्त है, उसके आपको मैंने 3 उपाय बोले थे कि अगर उसका बल बढ़ाना है तो उसका मंत्र आप करो, रत्न धारण कर लेना, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। तो बुध का भी आप एक माला, मतलब दोनों का एक एक माला सुबह के टाइम मंत्र कर लिया करो। ये तो है सुबह के टाइम। बाकी जो राहु केतु के वो रात के समय है। और अभी आपको मैंने चंद कवच का भी पाठ बोला है, सवाल कि ये कब करना है। ये भी देखो जी, आप सुबह के टाइम एक पाठ पढ़ लिया करो, खाली चंद कवच का पाठ ही सुबह के टाइम पढ़ना है। दान किसका बोला है, एक तो राहु का दान बोला है। राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका दान होता है सतनाजा होता है। 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। और चंद्रमा का दान सोमवार को करना है, सफेद रंग का दान होता है, चावल चीनी दूध ऐसे जो दान होते हैं, वीडियो इसकी भी मैं आपको भेज दूंगा। बाकी आपने वरना दान कर रखा, ठीक है, इसके अलावा आप रत्न कोई दान ना करें। और बाकी ऐसा करना, कल दोपहर को आप 1-2 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना जो आपके सवाल होंगे। कुंडली का निचोड़ निकालू, वैसे कुंडली में सब कुछ अच्छा है, बस आपको विवाह में दिक्कतें आने के योग दिख रहे हैं। सब कुछ मिलेगा लाइफ में, मकान वाहन पुत्र सब कुछ, काम का सब कुछ अच्छा है। बस आपकी मैरिज लाइफ को लेकर दिक्कतें आने के योग मुझे दिख रहे हैं। उसका जो बड़ा कारण है वो है केतु। तो अगर आप केतु के जो मैंने पाठ बोले वो करते हैं, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी।
बाकी चंद्रमा की वजह से थोड़ी सी माता संबंधी भी कई बार दिक्कतें आती हैं। माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना,